कंगना ने भी ये टिप्पणी छेड़ी थी कि भी ऐसे आपके पापा ने पॉलिटिक्स में आने के लिए ये करा था, और आज जब मैं ये कह रही हूँ कि तो आप मुझे कह रहे हो कि डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही हो तुम, मतलब ये तो अपने पापा को जाके बोलो। तो वो लोग अपनी गिरेबान में झांकने की जगह दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें खुद शिवसेना का अपने घर में झांकना चाहिए कि कहाँ पे बदलाव हुआ है, इन लोगों ने कहाँ पे इसे गलत करना शुरू करा, उसको सुधारें। बाद में हम लोगों पे उंगलियां उठाएं, और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको तुम दबाने की जो कोशिश कर रहे हो वो गलत। और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं मोनिका कांडपाल मैम, और मैम भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। मैम मॉडल, एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैम से बात करेंगे ये जो ग्लैमर वाली लाइन है, यानी कि एक्ट्रेस या फिर बॉलीवुड वाली लाइन है जिसमें कंगना हो या फिर मैम, इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और जिस प्रॉपर्टी को आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि शिवसेना तोड़ने की कोशिश कर रही है, आखिरकार उस प्रॉपर्टी को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 50 से 60 करोड़ कमाना ये बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है। तो इसी पे हम मैम से बात करेंगे। मैम आप भी इसी लाइन से बिलोंग करते हो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैम पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैम आप भी इसी लाइन से बिलोंग करते हो, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, मॉडल भी हो, तो आप क्या समझते हो मैम कि ये जो लाइन है इसमें सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैम? मैं एक मॉडल भी हूँ, एक्टर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और साथ ही मैंने 3 क्राउन जीते हुए हैं, मिसेस दिल्ली एनसीआर, मिसेस दिल्ली एनसीआर फिटेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर, और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल टाइमलेस ब्यूटी फ्रॉम बैंकॉक। आसान काम नहीं है इस जर्नी तक पहुँचने में, इस सफलता, इस मुकाम तक पहुँचने में। बहुत स्ट्रगल करा है, दिन रात की मेहनत है, अपने दिन रात की नींद उड़ाई है, बहुत सेक्रीफाई करा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो ग्लैमर लाइन है, जो मॉडलिंग लाइन है, यहाँ पे जीना कोई आसान नहीं है। इसमें सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो जिसने सरवाइव कर लिया वही जी पाता है, वही जीत पाता है इस जंग को। तो रही बात बॉलीवुड एक्टर्स की, तो हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रगल करके अपनी मुकाम बनाया है और अपना नाम कमाया है। तो आसान नहीं है ये जर्नी। और मैम इस जर्नी में जैसे कि आपने कहा, और यहाँ पे पैसे कमाने में, सक्सेस पाने में काफ़ी टाइम लगता है। हमें एक छोटी सी गली कूची से जैसे कि कंगना हो या फिर आउटसाइडर के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है कहीं बड़े मुकाम पे पहुँचना। बिल्कुल सही कहा आपने। कंगना रनावत शिमला से बिलोंग करती है, मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ। शिमला मेरा ससुराल है। तो छोटी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लोग बहुत सीधे होते हैं, देवभूमि कहलाती है हमारी जो पहाड़ की जो भूमि है। तो कंगना रनावत भी वहीं से उठ के आई है, सच्चाई के साथ आई है, बहुत मेहनत करके उसने नाम कमाया है। हम खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं। हम भी आज जब इस स्टेज पे, इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो बहुत तपस्या के बाद पहुँचे हैं। तो बहुत कुछ देखते हैं हम लोग, छोटी सी जगह से बड़े जगह पहुंचना। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन आंसर राउंड गुजरते हैं, उनके एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, उनके हर जगह लोगों से मुलाकात होती है, उनके आचार विचार हमें पता चलते हैं, कौन कैसा है ये सब हमें पता चलता है। तो सबके नस नस से वाकिफ़ हो जाते हैं हम लोग। तो कंगना रनावत भी ऐसी एक शख्सियत है जिसने हर एक छोटे बंदे से लेकर बड़े बंदे तक वो जानती है, वो सबसे वो मिल के मतलब मिल के निकली है वो। तो अगर वो कुछ बात कहती है तो वो उसका एक्सपीरियंस कहता है, वो खुद नहीं कहती है, वो उसका एक्सपीरियंस कहता है। तो मैं तो समझती हूँ कि वो गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि आज़ाद देश के वासी हम लोग, आज़ाद देश में रहते हैं, तो हम सब लोगों का हक है आज़ादी से अपनी बात रखने का। मैम यहाँ पे आपने कहा कि ये आज़ाद देश हो, ये आज़ाद देश है और हम आज़ादी से हर चीज़ को बोल सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पे हर किसी को है। जैसा कि आपने कहा कि कंगना जो भी बातें कह रही है वो अपने जो बीत चुका है उनके ऊपर, जो एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रही हैं और जो नाम खुलासे कर रही हैं, तो फिर उनकी आवाज़ को दबाने का काम क्यों कर रही है ये शिवसेना? बिल्कुल, मैं भी नहीं इस बात को समझ पाई हूँ कि शिवसेना ऐसा क्यों कर रही है। ये भी एक पार्टी है, और इस पार्टी को लोग क्यों पहचान रहे हैं? हम लोगों की वजह से ही पहचान रहे हैं ना। हम लोगों ने वोट दिया है उनको, तभी वो लोग एक मुकाम पे पहुँचे, एक पार्टी बनी है आज जो राज्य कर रहे हैं। ठीक है, हम सब पे राज्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आज वो सरकार बना के बैठी हुई है। तो हम लोगों ने उनको वो कुर्सी दी है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं,
अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हमने आपको वोट दिया है, तो हमें हमें पूरा हक है वहाँ पे रहने का, जीने का, खाने का। आप कौन होते हैं हमें वहाँ से निकालने के लिए? आप कौन होते कि आप हम आपके स्टेट्स में नहीं आ सकते हैं, या आप हमको नहीं रहने दोगे जहाँ पे हमने अपना पूरा समय गुजारा है, अपना हमने मेहनत करके अपना नाम बनाया है, हमारा पेशा था वो, चाहे वो कंगना रनावत क्यों ना, उसने नौकरी करी है, उसने एक्टिंग करी है, वहाँ पे उसने इतनी फिल्म बना के दी है, इतनी फिल्म में एक्ट्रेस आई है, इतने हिट फिल्म आप लोगों को दी है, उसने इतने साल गुजारे। आज आप कहते हो कि वो यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? वो वहाँ की हकदार है, वो उसने टैक्स भरे हैं, उसने वहाँ पे आप लोगों के कौन से टैक्स उसने चुराए हैं? वो ये गलत है जो सरकार ऐसा कर रही है, शिवसेना ऐसा जो हक दिखा रही है, वो हम ही से बनी है। हम चाहे तो बना सकते हैं, हम चाहे तो उन्हें मिटा भी सकते हैं। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि आखिरकार अलग अलग जो मुद्दे ढूंढकर कंगना को आखिरकार डराया क्यों जा रहा है? पहले ये कहते हैं कि कंगना महाराष्ट्र नहीं आ सकती, और उसके बाद ये कहते हैं कि कंगना को यहाँ पे रहने की आज़ादी नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती। उसके बाद कंगना को गालियाँ तक दी जाती हैं, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। और सवाल ये भी है कि अब बीएमसी ने उनके ऑफिस, जो कि लीगल ऑफिस है, जो उन्होंने खरीदा है, बनवाया है, अब उसे तोड़ने के लिए इन्होंने नोटिस चिपका दिया है। ये तो उन्होंने खुद कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब खुद गलत करते हैं, फिर एहसास भी नहीं होने देते हैं, कि कहते हैं कि हम ही सिपाही हैं। अरे तुम वो देखो जो पाल की घटना हुई थी, जहाँ पे पुलिस वाले थे, सारे साधुओं को उन्होंने क्या सुरक्षा दी? जो 2 साधु वहाँ पे मरे थे, वो पुलिस वाले थे ना, उनके पास गए थे वो मदद मांगने के लिए, पर टीवी में सब लोगों ने देखा, वो उन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो जब पुलिस वालों पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो कंगना ने ये चीज़ देखी है, उसने महसूस करी है, तो आज वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो आज वही गलत है। मतलब तुम लोग डर गए हो क्योंकि आज तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुमने गलत करा है, तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, तो अपनी गलती तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम क्यों कंगना पर दबाव डाल रहे हो? क्यों कंगना के खिलाफ वो कर रहे हो? क्यों कंगना के ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहे हो? उनके काम करने वालों को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? ये तो हमारी सरकार क्यों नहीं उठती है? सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन लेती है? उन लोगों को क्यों नहीं मतलब कोई उनके किया जाता है, रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? मैं तो कहती हूँ कि हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, और ये शिवसेना जो कर रही है गलत कर रही है। मैम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से शिवसेना का ये पूरा रोल जो रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा है, उसमें जिस तरीके से शिवसेना ने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। आप भी जानते हो कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में ऐसी कोई कमी नहीं थी। अगर आज उसके उजागर करना भी चाहती है कंगना, तो ये कंगना को महाराष्ट्र आने क्यों नहीं देना चाहते? आखिरकार कौन से राज खोल देगी कंगना महाराष्ट्र आकर? ये तो वही लोग जाने जो ये लोग कर रहे हैं ऐसी हरकतें। कहते हैं ना, जिसकी जो चोर होता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ सबूत छोड़ता ही है। तो उनको अब डर लग रहा है कि हमारे सबूत लोगों के तक पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं। और जो सुशांत सिंह के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो साफ साफ दिखाई देता कि मर्डर हुआ है उसका। इसमें चाहे रिया चक्रवर्ती जिसका वो एक तरह से विलन है, साफ साफ है, दिख रहा है कि उसी ने ये सब प्लॉट रचा है, उसी ने ये सब करा। और भी लोग उसके साथ बड़े बड़े लोग मिले हुए, बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें इन्वॉल्व है, पर उनको आगे लाने से लोग रोक रहे हैं। सब आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, सबकी कड़ियाँ जुड़ी हुई दिख रही हैं, सबको डर लग रहा है कि हमारा नाम आएगा आगे। पर देखा जाए तो ये बहुत गलत है। अगर जब तक हम इसको नहीं सुलझाएंगे इस केस को, तो आम नागरिक को क्या न्याय मिलेगा? वो कहाँ जाएगा, किस दरवाजे को खटकाएगा? जब बड़े लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता कहाँ अपने न्याय की आवाज़ उठाएगी? मैम यहाँ पे बहुत एक और अच्छी बात कही मैम आपने कि ये जिस तरीके से आम जनता की आवाज़, जब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जब आवाज़ उठा रहे हैं, कंगना भी एक सुपरस्टार हैं, अगर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो एक उस आम इंसान का क्या होगा जो अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाएगा? उसकी आवाज़ को तो दबा दिया जाएगा। एक और बात मैम, जो शिवसेना की तरफ से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, मतलब महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, कंगना को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी को मानते हैं। तो क्या छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगी बाल ठाकरे जी के वक्त तो बहुत अच्छा था, जो उनका शासनकाल रहा है बहुत अच्छा। उन्होंने लोगों को अपना काल निकाला है, शासनकाल अच्छा निकाला, लोगों के साथ न्याय रखा था उन लोगों ने, बहुत अच्छा। जनता भी खुश थी बाल ठाकरे जी। पर अब जो ये उनके बाद जो बेटे, उनके जो हैं भतीजे, जो बच्चे वगैरह, इन्होंने पता नहीं सिस्टम करप्ट कर दिया है। मैंने खुद देखा जो आदित्य ठाकरे, उसका
जो पापा हैं, जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करा था उस वक्त आप सबने देखा क्या चल रहा था उस वक्त, इतनी तो वही शायद कंगना ने भी ये टिप्पणी छेड़ी थी कि भी ऐसे आपके पापा ने पॉलिटिक्स में आने के लिए ये करा था, और आज जब मैं ये कह रही हूँ कि तो आप मुझे कह रहे हो कि डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही हो तुम, मतलब ये तो अपने पापा को जाके बोलो। तो वो लोग अपनी गिरेबान में झांकने की जगह दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें खुद शिवसेना का अपने घर में झांकना चाहिए कि कहाँ पे बदलाव हुआ है, इन लोगों ने कहाँ पे इसे गलत करना शुरू करा, उसको सुधारें। बाद में हम लोगों पे उंगलियां उठाएं, और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको तुम दबाने की जो कोशिश कर रहे हो वो गलत। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, की जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने आज तक पे बैठ के इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, बल्कि मैं उन्हें रोकती थी, पर अब जो लैपटॉप के द्वारा इनकी चैटें सामने आ रही हैं उसमें तो ये तक क्या आ रहा है कि ये ड्रग्स की पार्टियों में शामिल होती थी। और अब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश फिर से एक बार कर रही हैं और ये कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मुझे मजबूर कर देते ड्रग्स लेने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बहन का एक इंटरव्यू मैंने देखा था टीवी में, कि शायद उनकी वो क्लिप भी डाली थी व्हाट्सएप में, सारी पुरानी चैट वगैरह निकाली थी, तो उसमें ये ड्रग उनसे माफिया उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछ रही है कि उनकी चाय में कितनी बूंदें डालनी है, कॉफ़ी में कितनी, साफ मतलब वो खुद मांग रही है, डिमांड कर रही है। सुशांत को तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और शुरू से उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही नहीं है। इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में था, आज तक कहीं से भी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली कि कहीं पर वो उसको यूज़ कर रहा है या कहीं से उसने मंगवाया है, कुछ कराई। जब से रिया 2019 में उसकी लाइफ में आई है, ये 1 साल के अंदर ही जो कुछ हुआ है, उससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं होता। सुशांत बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ईमानदार बच्चा था, एक बिहार से उठ के आया हुआ टैलेंटेड बच्चा था, और बहुत अच्छा उसने करके दिखाया था, अपने स्टेट्स का नाम ऊंचा करा है, बॉलीवुड में आके मुकाम हासिल करा। ये हर किसी के बात नहीं, बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे रिया चक्रवर्ती एक बात तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की बहनों के ऊपर उनको भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ जो उनकी बहन है प्रियंका, उनके ऊपर FIR दर्ज कराती है, जिसमें मुंबई पुलिस भी इनका साथ देती है और कहती है कि मुंबई में जो प्रियंका है उन्होंने 8 तारीख को ड्रग्स, जो वो दवाइयाँ दी जो बैन है, प्रिस्क्रिप्शन ऐसे भेजे जो कि बैन है। नहीं, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया ना उनकी बहनों ने। तो दवाई के वो सिर्फ कि उनको सर दर्द या कुछ ऐसा हो रहा था, एज ए जैसे हम लोग आपस में ब्रदर सिस्टर बात करते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई हाँ ये दवाई लो, तो वही उसकी बहन होने के नाते उन्होंने ये सब सजेस्ट करा था उन्हें। अब ये मजबूरी, ज़बरदस्ती तुम उनको थोप रहे हो कि नहीं, पहले से उनकी बहनें दे रही थी, पहले से था उनका ये तो गलत जी जो कर रही है रिया चतुर्वेदी, बहुत गलत। अपने आप को बचाने के लिए सब कर रही है, बाकी सबको पता है कि हु इज द विलेन। मैम यहाँ पे मुंबई पुलिस क्यों रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही है? एक लड़की जिसके पीछे तुम इतने हाथ धो के पड़े होगे कि उसका जो लीगल ऑफिस है उसे भी तोड़ रहे हो, और दूसरी जो लड़की जो कि मेन कल्प्रिट बताई जा रही है, लोग उंगली उसी पे उठा रहे हो, उसको तुम इतना प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें तो मैंने भी सुना मुंबई पुलिस का भी हाथ माना जा रहा है कुछ। अब अंदर की बात है, शायद वही डर बना होगा मुंबई पुलिस वालों को जो रिया चतुर्वेदी का पूरा साथ दे रहे रिया का, और उसको बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनमें से भी कोई ना कोई इस केस में इन्वॉल्व है। धन्यवाद। खुल के सामने नहीं आना चाहता। थैंक यू सो मच मैम।